सभी बड़े बुज़ुर्गों को मेरा प्रणाम। अभी हमारा एक ज़मीनी विवाद चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कि उसका निपटारा हो जाए और सुलझारा हो जाए, उसके लिए मैं लगभग 20 से 25 दिन घर पे रुका। उसके बावजूद भी वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। मैं मेरे काम को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, उसके बावजूद भी 20-25 दिन रुका, क्योंकि ये अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग कि यार कैसे भी करके इसका सॉल्यूशन हो जाए। क्योंकि दादा परदादा का सिस्टम अलग चलता था, आजकल के बेटे बहुओं का अलग सिस्टम चलता है। तो यार कि इस ज़मीन के चक्कर में जो भाई भाई है वो आपस में लड़े नहीं, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ, मैं बाहर रहता हूँ तो रोज़ देखता हूँ बहुत सारी घटनाएं होती है जिसमें परिवारों का नुकसान होता है। अभी मेरे पास कंटिन्यूटी कॉल आ रहा है रिश्तेदारों के गांव से कि यार आप लोग जो ज़मीन का जो हो रहा है सॉल्यूशन हो रहा है, आप लोग नहीं मान रहे उस बात को। अब इसमें किसकी गलती है और क्या है, वो एक समाज और परिवार और रिश्तेदारी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, वो इसके बारे में राय दे सकते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये ज़मीन थी, ये पहले एक नंबर के दादा के यहाँ पे बो रहे थे, लेकिन वो किसी और के खातेदारी के नाम से निकल गई। तो फिर इन तीनों दादाओं की ज़मीन, ये 3 दादाओं की ज़मीन है। पहले मैं आपको बता दूँ, अब जो 3 दादा हैं उनके जो बेटे हैं उनके भी बेटे हो गए हैं और उन बेटों के भी बेटे हो गए हैं। तो समझ लो कि लगभग 4 पीढ़ी से ये 4 पीढ़ी पहले की ज़मीन नाम है, उसके बाद 4 पीढ़ी अभी ट्रांसफ़र होना बाकी है। तो जब ये ज़मीन यहाँ से चली गई, तो ये ज़मीन जो बो रहा है उनका ज़मीन देना ज़रूरी है 3 दादाओं की ज़मीन में से, क्योंकि वो ज़मीन निकली है यहाँ पे इस तरफ, बराबर। अब हुआ क्या है कि यहाँ पे जो ये 1 नंबर दादा, ये 2 नंबर दादा और 3 नंबर दादा, इस तरीके से ज़मीनें चल रही है वहाँ पे, बराबर। अब जो 1 नंबर दादा है, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये रास्ता 3 नंबर के जो दादा के बच्चे हैं या जो बेटे हैं उन्होंने संतुष्टि की और इस रास्ते को 10 फीट यहाँ पे खिसका के और इसको 15 फीट का रास्ता कर दिया कि आगे जाके सबको फ़ायदा हो इससे, बराबर। अब इसमें सॉल्यूशन ये निकला कि इस रास्ते से इस तरफ जो ये ज़मीन है, इस रास्ते से जो इस तरफ जो ज़मीन है, वो दोनों बराबर हिस्सा होना चाहिए दोनों दादाओं के। ये जो ज़मीन है दोनों दादाओं के बराबर हिस्सा होना चाहिए, और ये बराबर भी सही बात है। अब ये जो ज़मीन है ये हो रहा है 14,000 स्क्वायर मीटर। तो एक दादा के मतलब 13,000 स्क्वायर मीटर होना ज़रूरी है इधर, लेकिन इधर हो रही है 14,000 स्क्वायर मीटर और इधर हो रही है 12,000 स्क्वायर मीटर। अब जो 1,000 स्क्वायर मीटर है जो इस दादा को देना है अपने को, तो वो किस तरीके से दी जा रही है। अब जो 1,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन है वो इस तरीके से दी गई कि यहाँ से ये तिरछा चला गया और यहाँ से ये तिरछा चला गया। तो ये दादा के भी 2 भाइयों की ज़मीन है। अब ये तिरछी गई तो ये भी इसके यूजेज नहीं है, और ये यहाँ से तिरछा गया तो ये भी इसके यूजेज नहीं है। फिर भी इन्होंने कैसे जैसे संतुष्टि कर ली कि चलो कोई बात नहीं, इसका समाधान होना चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। अब ये तीनों दादाओं के 13,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन आ चुकी है। जो तीसरे नंबर के दादा की ज़मीन है वो यहाँ से आके ऐसी चली गई है, जबकि ऑलरेडी वो ये ज़मीन बो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, ऐसा 13,000 स्क्वायर मीटर का सोल्यूशन हो गया है, अब जो बची हुई ज़मीन है वो मेरे को तीसरे नंबर पे दे दो, बराबर। और ये जायज़ बात भी है कि जो 1 नंबर दादा है वो यहाँ है, 2 नंबर दादा की ज़मीन यहाँ है और 3 नंबर दादा की ज़मीन यहाँ है। अब 3 नंबर दादा यहाँ जाने के लिए तैयार है 3 नंबर पे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि जो 2 नंबर दादा की ज़मीन है, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें यहाँ 1 नंबर पे चाहिए, हम लोग यहाँ 2 नंबर पे नहीं जाएंगे। जबकि सिस्टम और एक नियम ये बोलता है कि ये जो ज़मीन है 1 नंबर दादा की, वो ज़मीन है सबसे पीछे 1 नंबर पे। तो यहाँ पे भी जो 3 टुकड़े हो रहे हैं 1 2 3, तो उसको भी यहाँ 1 नंबर पे मिलना चाहिए ना। उसका रीज़न क्या है, ये मेन रास्ता है जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये मेन रास्ता है। तो इस पे ऑलरेडी 3 नंबर के दादा की ज़मीन भी है और ऑलरेडी 2 दादा के नंबर की भी ज़मीन है, लेकिन तीसरे दादा की जो 1 नंबर का जो दादा है उसकी ज़मीन यहाँ है फर्स्ट में। यहाँ पे 2 और 3 की ज़मीन दोनों के रास्ते के ऊपर है। तो 1 नंबर दादा की ज़मीन भी यहाँ फर्स्ट टुकड़ा होना चाहिए ना, लेकिन 2 नंबर दादा के बोल रहे हैं कि हमें 1 नंबर पे चाहिए, और इस मामले को यहीं पे अटका दिया है और बोल रहे हैं कि ज़मीन को पड़े रहने दीजिए। मतलब जो उपजाऊ ज़मीन है, घर में पशु है, छोटे बच्चे हैं, या इसमें से एक पार्टी ऐसी भी है जिनके सिर्फ कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे फट रहे हैं, जिनकी ज़मीन यहाँ से गई है ये वाली, तो उनके लिए ये फैसला उचित नहीं है। अब सर्व समाज ये फैसला कर सकते हैं कि क्या ये गलत है या सही है। हम लोग जो 1 नंबर के दादा है वो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि मुझे 1 नंबर पे यहाँ ज़मीन चाहिए, क्योंकि उनकी ऑलरेडी अगर वो चाहे, बस सिस्टम से बोलता है कि उसकी पूरी ज़मीन उसको यहाँ मिलना चाहिए, यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे मकान है, ऑलरेडी मकान बने हुए हैं यहाँ पे। तो 1 नंबर दादा की लोग ये नहीं चाहते कि मकान में कुछ प्रॉब्लम हो, उनके पास भी जगह हो। अगर ये जो तिरछी ज़मीन यहाँ पे दे रहे हैं, ये तिरछी ज़मीन दे रहे हैं यहाँ पे, इसकी बजाय
अगर ये ज़मीन पूरा एक जगह देते हैं, यहाँ पे पीछे की तरफ अगर ये ज़मीन यहाँ पे देते हैं तो आराम से ये ज़मीन यूजेज है, इसका कोई यूजलेस नहीं होगा, ये यूज आ सकती है ये ज़मीन। लेकिन दोनों तरफ देने से ये यूज नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये बोले कि हमारे मकान के पीछे जगह नहीं रहेगी, तो ये मकान के पीछे जगह रह सकती है। यहाँ पे सिर्फ सीधा का सीधा जो पट्टा है 1000 स्क्वायर मीटर का, वो यहाँ पे डल के और ये ज़मीन यूजेज हो सकती है। क्योंकि इसकी एक दादा की जो है 6500 स्क्वायर मीटर, एक दादा की जो 13000 स्क्वायर मीटर ज़मीन है, उसके 2 पार्ट होने हैं, तो यहाँ पे दोनों के बराबर 2 पार्ट हो सकते हैं। तो ये फैसला है। अब इसमें ये जो वीडियो बनाया है, मैंने किसी के सम्मान या मान सम्मान या किसी कमी निकालने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन हमारे पास जो हमारी कंप्लेन आ रही है, हमारी जो बुराइयाँ हो रही है कि ये 1 नंबर के दादा के लोग नहीं मान रहे, ये फैसला नहीं करना चाहते हैं, तो आप समझ सकते हो कि हर बार एक ही इंसान के साथ हम अन्याय नहीं होना चाहिए। जब 3 नंबर और 2 नंबर की रास्ते के ऊपर ज़मीन है, तो 1 नंबर वाले की भी रास्ते के ऊपर ही होना चाहिए। क्योंकि 1 नंबर वाला जो ये पार्टी है, ये बोने के लिए यहाँ लास्ट में थोड़ी जाएगी। और ये 3 नंबर वाले दादा को यहाँ ज़मीन देने का रीज़न ये है कि ये जो ज़मीन है, ये यहाँ पे सेल हो चुकी है, 2.5 बीघा ज़मीन। तो ये उनको एक जगह देके और इसका सॉल्यूशन कर सके, ताकि बाकी के तीनों दादाओं की जो ज़मीन है, बाकी जो उनके बेटे हैं, उनका आराम से ये एक दूसरे से सामान्य बिठा के और ये इसका फैसला हो सके और ज़मीन का बंटवारा हो सके। मेरा मानना ये है कि जो भी ज़मीन है, वो जितना भी आ रहा है, उसका सही तरीके से आज अगर फैसला किया जाए और उसको खुद के तकाशनामा या खुद के नाम से करके और इसका किया जाए, तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सुविधा मिल रही है जिनका लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन ये कुछ ज़मीनों के विवाद में, सीम सातरा के चक्कर में ये ज़मीन का निपटारा नहीं हो रहा है कि यार ये मेरे कम आ जाएगी, उसके आ जाएगी, मेरे को ये उपजाऊ वाली चाहिए, मेरे को अनउपजाऊ वाली नहीं चाहिए। तो ये गलत है, ठीक है ना। अब सर्व समाज सोच सकता है कि ये इसमें किसकी कमी है या फिर कौन गलत बोल रहा है। कोई भी इस बात को अपने दिल पे ना ले या पर्सनली ना ले। मैं बाहर रहता हूँ, मैं अपने बिज़नेस में, अपने काम में ध्यान रखता हूँ, तो मैं एक एक आदमियों को जाके ये समझा नहीं सकता। लेकिन हमारी बुराई की जा रही है कि नहीं, ये लोग फैसला नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो जब हमारे मान सम्मान की बात आ रही है, हालांकि मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरी कितनी भी बुराई करे, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ। लेकिन घर वाले जो है वो थोड़े पुराने विचारों के हैं, तो उनका कॉल आता है कि यार अपने लिए ऐसे बोल रहे हैं। वो हमें कॉल किया, वो बोल रहे कि आप नहीं कर रहे हो सुलझारा, आप निपटारा नहीं कर रहे हो, आप फैसला सही नहीं कर रहे हो। तो ये है। अब आप सोच सकते हो आपके पास क्या न्यूज़ पहुंची होगी और ये सच्चाई क्या है।